षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार ही संधि का विचार कर रहे हैं। तो अभी हम ये विचार कर रहे हैं कि पद के अंत में जो हल आते हैं उनके स्थान पर क्या आदेश होते हैं। तो इनमें से हम काखा गाघा का विचार कर चुके हैं, टाठा डा का विचार कर चुके हैं और पाफा बाभा माँ का विचार कर चुके हैं तथा नकार का विचार कर चुके हैं। इतने हलों के स्थान पर होने वाले आदेश, पदांत में रहने वाले इतने हलों के स्थान पर क्या आदेश होंगे, इनका निर्णय हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास बच गया है पूरा चवर्ग और पूरा तवर्ग और सारे ऊष्म। यदि इनका विचार हम कर लेते हैं तो पदांत में होने वाला सारा संधि कार्य हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा। अब हम पदांत में चकार की संधि का विचार करते हैं। ये चकार दो प्रकार का होता है, क्योंकि चकार के लिए दो सूत्र बने हैं, एक सामान्य है एक विशेष है। सामान्य सूत्र है चौकू और विशेष है ब्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्रज शशांश। तो जब पदांत में चकार आता है तो इसमें एक चकार पहले देखना चाहिए ब्रश्चादि धातुओं को चकार, वृश्च धातु का। तो वृश्च धातु जब पदांत में आता है तो हमने बनाया वावृश्च, लंग लकार में अजागम किया तो अवावृश्च। अवावृश्च से हमने प्रत्यय लगाए प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में ता और सा। इतश्च से हमने तिप सिप में एकार का लोप किया तो बचा ता और सा। अवावृश्च और ता, अवावृश्च और सा। इसमें हमने हलयादि सूत्र से ता और सा का लोप कर दिया। अब ये जो अवावृश्च बचा ये तिङत पद है और इसके अंत में रहने वाला जो चकार है ये पदांत चकार है। इसको हमें क्या करना चाहिए, चौकू प्राप्त होता है किंतु चौकू का बाद है ब्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्रज शशांश। यह हल संधि के सारे सूत्र 8वें अध्याय के दूसरे पाद में एक साथ लिखे हुए हैं। तो चौकू को बाध कर वृश्च के चकार को मूर्धन्य शकार आदेश प्राप्त होता है, किंतु उसके पहले वृश्च में जो चकार के पहले हमको तालव्य शकार दिख रहा है ये वस्तुतः तालव्य शकार है ही नहीं, ये दंत सकार है। तो तालव्य क्यों दिख रहा है, स्तोष चुनाशु से शुद्ध करके तालव्य हो गया है। तो हो गया है तो उसको धातु में ऐसा वास्तव में लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सूत्र संधि का आएगा उसके पहले वाला तो शुद्ध को असिद्ध होना पड़ेगा, असिद्ध होकर सा बनना ही पड़ेगा उसको। तो जब इसको संयोग आदि और अंत्यज सूत्र आएगा कि संयोग के आदि में स्थित सकार और ककार का लोप होता है झल परे होने पर पदांत में, तो इसको संयोग आदि और अंत्यज सूत्र को तो ये तालव्यशा दिखेगा नहीं। जो तालव्यशा करने वाला सूत्र है स्तोष चुनाशु वो इसको संयोग आदियों की दृष्टि से सिद्ध है, तो उसको तो यहाँ दंत सकार ही दिखेगा। तो जब दंत सकार दिखना है उसको और हमको इसको संयोग आदि और अंत्यज से दंत सकार का लोप ही करना है तो हमें वास्तव में वृश्च ऐसी धातु लिखना चाहिए जैसे लस्ज मस्ज शस्ज भ्रश्च धातु बनाए हैं, ऐसे ही वृश्च धातु भी बनाना चाहिए। उससे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए सुविधा होगी, उनको क्लेश नहीं होगा। उनको यहाँ शाह दिख रहा है, उनको बताओ कि ये शाह है नहीं, ये तो सा है, ये तो शुद्ध हो गया शाह बन गया है, तो क्यों ऐसा द्राविड़ प्राणायाम करना, सीधा वृश्च लिख दो, आगे जो होना होगा सो हो जाएगा। तो धातु है वृश्च। इस धातु के अंतिम चकार के पहले जो सकार है संयोग आदि, उसका हम इसको संयोग आदि और अंत्यज सूत्र से पहले लोप करते हैं तो बनता है अवावृच। और इस अवावृच के चकार को जो चौकू से कुत प्राप्त होता है उसको बाध करके वृश्च भ्रज सूत्र से हम इस चा को बनाते हैं मूर्धन्य श, तो रूप बनता है अवावृश। अब ये बन गया। जब सब बन जाता है पूरा रूप तो अंत में सूत्र आता है
पद बन जाने के बाद झलाम जशुनते, तो झलाम जशुनते आए। तो इसने कहा पद के अंत में स्थित जो झल, उसके स्थान पर जश हो जाता है, झल के स्थान पर जश होता है। तो झल कितने हैं? 4 3 2 1, 20 और 4 24 झल है और जश 5 है। तो कौन सा करेंगे? स्थानांतरतम, जिनका स्थानकृत सादृश्य होगा। तो श का स्थान है ऋतुरषाणा मूर्धा और जश में डकार का स्थान है मूर्धा, तो श के स्थान पर हम डा करेंगे, तो बनेगा अवावृद्ध। और उसके बाद वावसाने से हम चर्त करेंगे, तो डकार के स्थान पर टकार होगा विकल्प से, तो अवावृद्ध अवावृद्ध 2 बनेंगे। कौमुदी में पहले चर्त किया है और चर्त को जष्टु का अपवाद बनाया है, किंतु हमने यहाँ पर पूरी प्रक्रिया में पहले जष्टु किया है और जष्टु करने के बाद चर्त किया है। ये सीधा मार्ग है, सरल है और दूषित मार्ग भी नहीं है। तो अवावृद्ध डकारांत अवावृद्ध टकारांत, ये हुआ, एक चा हुआ। इसके बाद बचे हुए जितने भी चा हैं, उन चकारों के स्थान पर पदांत में चो कु के स्थान से कुत होगा, तो चकार के स्थान पर ककार हो जाएगा। जैसे पापच, इसके बाद आने वाले अपरिक्त तकार सकार का लोप किया हल्ग्यादि सूत्र से, तो बचा अपापच, ये चकारांत पद है, तिगंत पद है, तिगंत पद है। इसके अंतिम चकार के स्थान पर हम चो कुछ करके ककार बनाएंगे, क्योंकि इसका कोई बाधक नहीं है, तो बनेगा अपापक। अब अपापक बन गया। जब पूरा पद बन गया तो झलाम जशुंते आए, उसने इसके स्थान पर ककार के स्थान पर जष्टु करके गकार किया और वाव वसाने ने विकल्प से चर्तु करके ककार किया, तो अपापक गकारांत अपापक ककारांत, ये 2 चकार का विचार हमें पदांत में करना चाहिए। पदांत में क्या, आगे भी झल भी हमको, झल परे होने पर भी 2 प्रकार के चकार का विचार करना चाहिए। अब हम छकार की बात करते हैं। तो जो छकार है ये 2 प्रकार का होता है, ऐसे ही हमको याद रखना चाहिए। ये 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का नहीं होता है। यह हमको हुर्छा मूर्छा के छकार को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हुर्छा मूर्छा धातु का जो छकार है उसका तो राल लोपा से हमने लोप कर दिया। अमो मूर्छ अजो हुर्छ जब आता है तो राल लोपा से छकार का लोप हो जाता है, इसलिए इसकी बात ही नहीं करना हमको। जो छकार दिख रहा है उसकी बात करते हैं। तो जो छकार हमको पद के अंत में दिखेगा, मूर्छा उर्छा का छकार पदांत में दिखेगा नहीं, क्योंकि पदांत में आने के पहले ही उसका लोप हो चुका है, पदांत बनने के पहले ही उसका राल लोपा से लोप हो चुका है, इसलिए उसका यहाँ स्मरण नहीं करना चाहिए। अब जो छकार बचे हैं उनका हम विचार करते हैं कि छकार 2 प्रकार का हमको पद के अंत में मिल सकता है। एक मिलेगा सतुक छकार और दूसरा मिलेगा अतुक छकार। जिस छकार के पहले तुक है, तुक क्या होता है? 6 चा से होने वाला तुगागम। ये छा है, इसके पहले जो चा दिख रहा है ये वास्तव में तुक है, ये आगम होकर के आया है, तुक का ता है और स्तोष चुनाश्चु से वो चा हो गया है। इस सतुक छकार को जो आदेश होगा वो पूरे तुक के सहित होगा। इसको तुक का जो चकार है इसको मिला करके, तो सतुक छकार के लिए हम क्या करेंगे और अतुक छकार के लिए क्या करेंगे पदांत में, इन दोनों का हम अलग अलग विचार करते हैं। तो जो सतुक छकार है इसके लिए सूत्र है छो शो जन्मनाशी के च, सूत्र है 6 4 19। ये कहता है कि ये जो सतुक छकार है इसके स्थान पर तालव्य शकार आदेश होता है। ये कब होता है? झलादौ और क्वऊ और अनुनासिक के झलादि प्रत्यय परे होने पर, क्विप प्रत्यय परे होने पर और अनुनासिक परे होने पर। इस सतुक छकार के स्थान पर तुक के सहित, केवल छकार नहीं, जो तुक आया उसको भी ले लेंगे साथ में, इन दोनों के स्थान पर श आदेश होता है। सिद्धांत कौमुदीकार यहाँ पर किंगिति की अनुवृत्ति करते हैं, और जब किंगिति की अनुवृत्ति करते हैं तो समस्या ये हो जाती है कि पित प्रत्ययों में तो
ये सूत्र नहीं लगता, वहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट लगाना पड़ता है, बनाना वही है। और अपित प्रत्यय जो गित हो जाते हैं, साधा तुम अपित कहते देश से, वहाँ ये लगता है। इसलिए भाष्यकार ने दूसरा पक्ष भी उठाया है, और इस पक्ष में लाघव है, ये सपाट है, सीधा है। इसलिए हम इसी पक्ष का आश्रय लेकर आपको बता रहे हैं कि जो सतुक छकार है, जैसे प्रच्छ, म्लेच्छ, रीच्छ, लच्छ, जहाँ छकार के पहले तुक हो, उस सतुक छकार के स्थान पर छो छूट अनुनासिक के सूत्र से हम शकार बना दें, ये शाह हो गया। और शाह बनने के बाद भ्रश्च, भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छशाम, शाह, इस शाह के स्थान पर हम तालव्य शाह के स्थान पर मूर्धन्य शाह बना दें, तो बन गया। बाकी हमें मालूम है कि जब पदांत में शकार आया तो झलाम जशुंते से डा बनेगा, और वह वसाने से विकल्प से ये टा बनेगा। तो अपा प्रग और अपा प्रट, ये दो रूप बनेंगे। ये सतुक छकार की बात हुई। जो भी आएंगे, कोई भी धातु हो जिसके अंत में छा हो, छा के पहले तुक हो, उसको पदांत में छो छूट से शकार बनाइए, शकार को भ्रष्ट भ्रष्ट से मूर्धन्य शकार बनाइए, मूर्धन्य शकार को झलाम जशुंते से डकार बनाइए, और पक्ष में वावसाने से विकल्प से उसको टकार बनाइए। ये इसकी बात हो गई। अब आपको बताते हैं अतुक छकार, जो छा तो है पर उसके पहले तुक नहीं है। जैसे अब देखिए, जो अतुक छकार है, हमने धातु लिया वांछ, इससे बनाया अवावांछ, ये अग्लुगंत बनाकर लंग में, और अपृक्त का हमने लोप कर दिया, तो छकार हो गया पदांत छकार, और इसके पहले तुक नहीं है, तो यहां बनेगा अवावान। यदि इस छा के बाद प्रत्यय होता, तिप होता, या सी होता, ती होता, या सी होता, तब संयोग आता, श्लोका नहीं लग सकता था, तब चोकू लग जाता, और चोकू लगकर छा को कुत्व कर देता, तो उसको खा बनता, और खरिचा तो करके उसको का बनता, तो वावांगती, वावांक्षी, ये प्रयोग वहाँ बनेंगे। किंतु पदांत में तो ये छा का लोप हो जाएगा, अवावान बनेगा। यही रास्ता है। तो सतुक छकार, अतुक छकार, ये दोनों की बात हमने बता दी पदांत में। अब हम आपको भ्रज धातु के विषय में बताते हैं। धातु है भ्रज, यज्ञलुगंत हुआ बाभ्रज, लंग में हुआ अबाभ्रज, प्रत्यय है तासा, इनका हमने हल्गादि लोप कर दिया। अब ये जो भ्रज धातु का जकार है, इसको पदांत में चोकू से कुत्व प्राप्त होता है, किंतु इस कुत्व को बाद का सूत्र आता है भ्रश्च भ्रज, जो कहता है इस जकार को मूर्धन्य शकार बना दो। ये चोकू का पद है, किंतु उसके पहले ये बैठा है संयोग के आदि में सकार, सा और जाकर संयोग है पदांत में, तो इसको संयोग आदि उलंती च सूत्र संयोग के आदि में स्थित इस दंत सकार का लोप कर देगा। पहले हम सकार का लोप करेंगे, उसके बाद भ्रष्ट भ्रज सूत्र से इस जकार को हम शाह बनाएंगे, और शाह को झलाम जशुंते से हम डा बनाएंगे, और विकल्प से अवसान में इसको हम चर्त करके टा बनाएंगे। शकार को झलाम जशुंते से पदांत में हम जश्त करके डा बनाएंगे, और इस डकार को वावसाने सूत्र से विकल्प से चर्त करके टा बनाएंगे, तो अबा भ्रट, अबा भ्रट, ये दो रूप बनेंगे। अब दूसरा धातु है भ्रष्टारी में जकारांत धातु सृज। तो सृज धातु से हमने यज्ञलुगंत बनाया सरी सृज, और इस सरी सृज को सृज दिशो झल निमकिति सूत्र से अकित जलादि प्रत्यय परे होने पर इसको अम का आगम हुआ, तो बन गया सरज। ये हमारी संधि का विषय नहीं है, ये वस्तुतः प्रत्यय परे होने पर होता है, तो अंगकारी है, इसको अंगकारी ही समझना चाहिए, भले ही अंगाधिकार में नहीं है। तो हम यहाँ से आरंभ करेंगे। पहले यथा सृज,
ये था सृज, इसको अम का आगम हुआ, तो अम आगम बैठा री के बाद मित्र चोन्त्यात पर से, तो री के बाद आया तो इको यणची से यण हो गया, तो बन गया असरी सृज। इसके बाद आने वाले तासा का हमने हलग्यादि लोप किया, और हलग्यादि लोप करने के बाद जो जकार है, इसमें जो प्राप्त चोक जो कुत्र है उसको बाध करके इस स्थान पर हो गया शा, और शा के स्थान पर हो गया जलाम जशवंते से डा, और डा होने के बाद यहाँ पर क्विन प्रत्यय से कुसूत्र से कुत्व होना चाहिए। जो सृज धातु क्विन प्रत्यय धातुओं में है, और क्विन प्रत्यय धातुओं के लिए हमने पढ़ा है कि क्विन प्रत्यय धातुओं को पदांत में कुत्व होता है। सूत्र है क्विन प्रत्यय से कु, तो इसको कुत्व होना चाहिए। डा को कुत्व होकर गा होना चाहिए, पर होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि भाष्यकार ने सृज दिशो झल्यमुखित सूत्र के भाष्य में एक शब्द कहा है रज्जु सृजभ्याम। तो भ्याम प्रत्यय परे होने पर रज्जु सृज की पद संज्ञा है, तो पदांत में वहाँ कुत्व होना चाहिए था, किंतु भाष्यकार ने नहीं किया। तो भाष्य के निर्देश से हम भी सृज धातु को पदांत में कुत्व नहीं करेंगे। तो ये ऐसे ही रहेगा, अभी ऐसा ही रहेगा, असरी सृग, और पक्ष में चर्त होगा असरी सृट, यही बनेगा। अगला धातु है मृज। इस मृज धातु को मृजय वृद्धि से वृद्धि की प्रत्ययपित है ता और सा, इनके परे होने पर यहाँ वृद्धि की तो बना अमार्ज। अब जकार हल है, तो उसके बाद आने वाले तासा का प्रयुक्त तकार सकार का हमने हलग्यादि लोप कर दिया। लोप करने के बाद ये जकारांत पद बन गया। इस जकार को चोकू से जो कुत प्राप्त था उसको बाध करके भ्रष्ट भ्रज से इसको हम करेंगे मूर्धन्य निशा। और इसके पहले ध्यान रखेंगे कि अमार्ज में जो रेप जकार का संयोग है, इसका संयोगांत लोप नहीं होगा, क्योंकि रात सस्य यहाँ नियम कर देगा कि रेप के परे आने वाले सकार का ही लोप होता है और किसी का नहीं होता। तो रात सस्य के नियम से जकार का लोप तो होगा नहीं। उस जकार को हम भ्रष्ट भ्रज से मूर्धन्य शा बनाएंगे, झलाम जशवंत से जष्ट करके डा बनाएंगे, और डकार को पक्ष में बावसाने से चर्त करके डा बनाएंगे। तो अमार्ट अमार्ट ये दो रूप बनेंगे। ये सारे जकार बताए जा रहे हैं आपको चोहकू को बाध कर होने वाला शब्द। इनमें चोहकू को बाध करके शब्द हो रहा है। जब ऐसा हो जाएंगे तब जो जकार बचेगा उसको हम चोहकू से कुत्व करेंगे। अपवाद को छोड़कर ही उत्सर्ग शास्त्र से काम किया जाता है। तो वृश्च भ्रज सृज मृज यहाँ तक हो गया। अब अगला धातु है यज। वृक्षादि धातु में अगला धातु आया यज। हमने बनाया आया यज, और अपृक्त तकार सकार का हलग्यादि लोप किया, तो ये जकार मिला पद के अंत में यज धातु का जकार। इस जकार को चोकुश होने वाले कुत्व को बाध करके वृक्ष भ्रज सूत्र से मूर्धन्य शा हो गया, पूर्ववत जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसको शा हुआ, वृक्ष भ्रज से झलाम जशवंते से डा, और वा वसाने से विकल्प में ट। अयायट अयायट। अब यदि आप कहें कि धातु पिन प्रत्यय यज धातु उन 10 धातु में आता है, ऋत्विक में यज धातु कहा गया है, तो यज धातु को पदांत में पिन प्रत्यय से कु होना चाहिए, कुत्व होना चाहिए, जा को कुत्व होकर गा होना चाहिए। किंतु इसके लिए भी हम भाष्य का ज्ञापन लेते हैं कि भाष्य में काम्यच सूत्र के भाष्य में एक प्रयोग आता है उपयट काम्यति। उपयट काम्यति में पद संज्ञा होने पर भी वहाँ पर यज धातु के जकार को कुत्व नहीं किया है भाष्यकार ने। उसके निर्देश से हम भी यज धातु को पदार्थ में कुत्व नहीं करते। तो अयायट अयायट यही प्रयोग करते हैं। तो भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज। अब बचे राज और भ्राज, 2 धातु बचे।
अराराज और अबा भ्राज, ये भी ब्रश्चादि धातु हैं। इनके हम तासा का हल्के आदि लोप करें और जा के स्थान पर मूर्धन्य निशा बनाएं और मूर्धन्य निशा को जश्त करके जनाब जशवंत से डा और पक्ष में विकल्प से वावसानी से चर्त करके टा। अराराग अराराग, अबाभ्राग अबाभ्राज, इतने जकार हो गए। भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज, ये 6 धातु ब्रश्चादि सूत्र में आते हैं। इनको कुत्व नहीं होता है, इनमें से किसी को कुत्व नहीं होगा। जो कुछ तो नहीं होगा, किन प्रत्यय कुत्व भी यहाँ पर नहीं होगा, एक को भी नहीं होगा। अब हम 2 विशेष जकारांत धातु लेते हैं। ये ब्रश्चादि में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ चो से कुत्व ही होगा। किंतु कुत्व के पहले इनमें पदार्थ संयोग के आदि में स्थित जो सकार है, लस्ज और सस्ज में ये सावजा का संयोग है और संयोग का आदि अवयव सकार है। इसको संयोग आदि और अंत्य च से पहले इसका हम लोप कर देंगे और लोप करने के बाद हम यहाँ पर जो जकार है इसको चो से कुत्व करके गकार बनाएंगे और गकार बनाने के बाद इसको हम जष्ट करके तो गकार ही होगा, इसलिए विकल्प से चर्त करके इसको हम वावसाने से क बनाएंगे। तो अलालग अलालग, देखिए पानी में धातु पढ़े हैं ब्रश्च, भ्रज, लस्ज, शस्ज और मस्य। इतने धातुओं में अंत के पहले सकार कहा है, उपधा में सकार को पढ़ा है, तो ब्रश्च में भी जो सा दिखता है वो सा ही है, उसको सा ही समझना चाहिए। और इसको संयोग आदि और अंत्य च सूत्र से सारे सकार का लोप करना है। और कब करना है? झल परे होने पर करना है, पदार्थ में नहीं करना है। यदि झल परे नहीं मिलता है तो लोप नहीं करता है। इसलिए धातुओं का सब बनाए, सारे धातु पाणिनि की तपस्या का फल है। ये पाणिनि की तपस्या से प्रकट हुए हैं धातु। ये छोटी बात नहीं है कि जब हम बाभ्रजति कहेंगे, जब हम लज्जते कहेंगे, भृज्यति कहेंगे, तो सकार का लोप नहीं होगा, तो सकार को वहाँ अश्युत हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा और बाकी जगह लोप हो जाएगा। इतना बड़ा आर पार चीर के विश्व में कोई देख नहीं सकता, ब्रह्मांड में कोई देख नहीं सकता, जितनी बड़ी दृष्टि है भगवान पाणिनि की। तो अलालक असासक, अलालक असासक, जष्ट होके गकार, कुत्व होके गकार, फिर जष्ट होकर भी गकार ही होगा, इसलिए निष्फल है करना, और चर्त होकर के गकार। ये 2 बन गए। अब एक विशेष जकारांत धातु और रह गया। ये भी ब्रश्चादि में नहीं आता है, तो कुत्व का ही विषय है, पर वहाँ भी विशेष कार्य होता है, इसलिए इसको हमें अपनी बुद्धि में अलग से बैठा लेना चाहिए। अब देखिए विशेष जकारांत धातु है मत्स्य, मत्स्य, इसको हमने बनाया अमामस्य, यंग लुगन धातु बनाया, लंग लकार में अजागम किया तो अमामस्य बन गया। प्रत्यय आगे बैठे ता और सा। अभी हम इनका लोप नहीं करेंगे। लोप तब करते हैं जब और कुछ ना प्राप्त हो, तो हमको तो प्राप्त है अभी। तो क्या प्राप्त है? मत्स्य नशोर झली। मत्स्य धातु और नश धातु को नुमागम होता है झल परे होने पर। झल का मतलब झलादि प्रत्यय है, क्योंकि सूत्र अंगाधिकार का है, तो झल का तो झलादि प्रत्यय है माने, तो इत्ता और सा झलादि प्रत्यय है। इनके परे होने पर इसको नुमागम प्राप्त हुआ। नुम होना चाहिए मत्स्य को, और हम जानते हैं कि जो नुम है ये मिथ है, और मिथ आगम जो होता है कहाँ बैठता है? मिदचोन त्याग पर है, मिदचोन त्याग पर है, सूत्र से अंतिम अच के बाद बैठता है, तो इसको वास्तव में इस मकारोत्तर आकार के बाद उस नुम को आकर के बैठना चाहिए था। किंतु मत्स्य धातु के लिए एक विशेष वार्तिक बनता है कि मस्जेरंत्यात् पूर्वम, मस्जेरंत्यात् पूर्वो नुम वक्तव्य। मत्स्य धातु को जो नुम होता है वो अंतिम अल के पहले बैठता है, अंतिम अच के बाद नहीं बैठेगा।
अंतिम अल के पहले, तो अंतिम अल है जा, इसके पहले नुम बैठ जाएगा करके, तो बनेगा मा सा ना जा, अमा ये हुआ, और मा सा यहाँ, यहाँ आके नुम बैठेगा, यहाँ इधर नुम बैठेगा, तो बना मा सा ना जा। अब ये पद हो गया अमा मा सा ना जा। अब क्या करेंगे, अब क्या प्राप्त है, तो चोकू प्राप्त है, और चोकू के पहले में प्राप्त है इसको संयोग आदि और अंतेच। ये संयोग है दो का, संयोग दो का होता है, द्वयो द्वयो संयोग, सा और ना का संयोग है, और उसके बाद में जा है, ये झल है, जा है झल, जकार झल है, तो झल परे होने पर जो सकार आदि संयोग है उस संयोग के सकार का लोप हो जाता है, इसको संयोग आदि और अंत्येच सूत्र कहता है। संयोग आदि सकार का कार का लोप होता है झल परे होने पर पदांत में, तो पदांत में नहीं है और झल परे है, तो सकार का लोप कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा अमा म न और ज, और ये अप्रयुक्त का लोप आप पहले कर दीजिए, नुमागम किया और अप्रयुक्त का लोप किया, नुमागम किया और अप्रयुक्त का लोप कर दिया, तब संधि में हम घुसे, क्योंकि संधियाँ त्रिपादी में है, यह संधियाँ सब त्रिपादी में है, तो अप्रयुक्त का लोप करके हम त्रिपादी में संधि आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नुमागम, नुमागम के बाद हम करेंगे अप्रयुक्त का लोप, अप्रयुक्त का लोप करने के बाद हम करेंगे इसको संयोग आदि और अंत्येच से सकार का लोप, और सकार का लोप करने के बाद जब नौ जा बच गया, तो चो को हम करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते, प्राप्त है चो को यहाँ पर चो को के पहले संयोगांत से लोपा प्राप्त हो गया, त्रिपादी में संयोगांत से लोपा पहले, इसको संयोग आदि और अंत्येच उसके बाद में है, और चो को उसके बाद में है, तो चो को प्राप्त है पर चो को करेगा कैसे, इस संयोगांत से लोपा ने संयोगांत जकार का लोप कर दिया, तो बन गया अमामन, अमामन बन गया, पहले नुमागम उसके बाद हल्यादि लोप, हल्यादि लोप के बाद इसको से सकार का लोप, उसके बाद संयोगांत लोप, तो चोकू की बारी आने नहीं पाई, उसके पहले ही बन गया रूप, तो इसमें कुत्व होता ही नहीं है। इसलिए इन जकारांत धातुओं के हम आपको अलग अलग विभाग करके दिखा रहे हैं कि कितने प्रकार का जकार आपको मिलेगा, उनसे आपको मुठभेड़ करना पड़ेगी, तो आप कहीं भी परास्त ना हो, इसलिए हमने अलग अलग जकार आपको दिखाए। पहले भ्रष्टादि धातुओं के 6 जकार दिखाए, उसके बाद लस्ज और शस्ज का जकार, ये 2 हुए, तीसरा जकार हुआ मत्स्य का। अब एक जकार आपको और मिल सकता है पदांत में, तो ये उनादि सूत्र है परौ ब्रजेश पदांते, परि उपसर्ग हो और ब्रज धातु हो, तो इससे एक पिप प्रत्यय होता है, और पिप का सर्वापहारी लोप हो गया, तो व्रज बन गया। इस व्रज को हो गया दीर्घ, दीर्घ हो गया, तो दीर्घ हो गया तो बन गया प्रातिपदिक आपका बना परिव्राज, परिव्राज प्रातिपदिक बना, ये प्रातिपदिक बना। इससे हमने प्रथमा एक वचन में लगाया सु, और सु में उकार की संज्ञा करके सकार का हमने हल्गादि लोप कर दिया। अब ये परिव्राज पद बन गया, अब ये पद बन गया। विबंध को पद कैसे बनाएंगे, फिर प्रत्यय लगा के तो प्रातिपदिक बनेगा, और प्रातिपदिक से जब हम सु प्रत्यय लगाएंगे और सु का लोप कर देंगे हल्गादि, तो पद बन जाएगा। अब ये परिव्राज बन गया पद, ये जकारांत पद है, इसको इसी वार्तिक से शाह होगा, भ्रष्ट भ्रष्ट में तो पढ़ा नहीं गया, इसी वार्तिक से इसको शाह होगा, और जष्ट होके डा और पक्ष में चर्त होके विकल्प से ट, तो परिव्राट और परिव्राट, परिव्राट है सन्यासी, जिसको परिव्राजक कहते हैं। तो हमने कितने प्रकार का जकार देखा, भ्रष्टादि 6 धातुओं का जकार, उसको हमने मूर्धन्य शकार किया, जष्ट करके डकार और पक्ष में चर्त करके टकार बनाया। उसके बाद लस्ज
और षष्ज धातुओं का जकार। उसमें जकार को कुत्व करने के पहले हमने इसको संयोगादि और अंत्येच से सकार का लोप कर दिया, और जकार को कुत्व करके गकार, जष्ट करके गकार और चर्त करके पक्ष में ककार। और मत्स्य धातु का जो जकार हमको मिला, उस मत्स्य धातु को नुमागम हो गया। तो नुमागम हो जाने के कारण वो जो जकार था अंत में वो संयोगांत हो गया, तो उसका हमने लोप कर दिया। और अगला जकार हमको मिला परिउपसर्ग पूर्वक ब्रज धातु, जो ब्रष्टादि में नहीं पढ़ा गया, उसके बाद भी उसको उनादि सूत्र से शत्व हुआ, तो शत्व होने के कारण जष्ट हुआ, जष्ट होकर के चट, तो परिव्राट परिव्राट बने। ये हमने उन सारे विशेष जकारों का विचार कर लिया पदांत में, जिनके स्थान पर चो कु से कुत्व नहीं होता है। अब जितने जकार हमको दिखेंगे पदांत में, उन सारे जकारों को हम चो कु से कुत्व करके गकार बनाएंगे, और उस गकार को खरीचा से चर्त करके विकल्प से ककार बनाएंगे। अब जो जकार बचे उनको हमें चो कु से कुत्व करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि सारे अपवाद जो थे उनका हमने विचार कर लिया। तो अतः त्यज, इस त्यज में हर्यादि लोप करने के बाद ये जो जा बचा, ये पदांत जकार है और इसका कोई बाधक प्राप्त नहीं है, इसलिए इसको हमने चो कु से कुत्व करके गकार बनाया। गकार को जष्ट से भी गकार होगा तो उसको कुछ नहीं करना, और पक्ष में वाव वसाने से चर्त करके ककार बनाया, तो अतात्यग और अतात्यग। बचे हुए सारे जकारों को यही करेंगे, जितने जकार बचेंगे अभी तक कहीं हुए जकारों के अलावा उनको यही होगा, चो कु से कुत्व। अब चवर्ग में रह गया झ। झकार धातु है झर्झ, द्वित्व किया तो जा झर्झ बना, अजा झर्झ। ये अपृक्त का हमने लोप किया, पदांत झ मिला, पदांत चवर्ग है और इसका कोई बाधक नहीं है। जब कोई बाधक नहीं होता तो चो कु, और बाधक होता है तब बाधक ही लगाया जाता है, नियम है शास्त्र का। तो झकार को हमने चो कु से कुत्व करके बनाया घा, चा छा जा झा को का खा गा घा, चतुर्थ के स्थान पर चतुर्थ किया। अभी घा बन गया। झलाम जशवंते ने इसको जष्ट करके गा बना दिया, और वावसाने ने विकल्प से चर्त करके इसको का बना दिया। तो अजाझर्ग अजाझर्क ये बन गया। तो हमने चा छा जा झा का विचार पदांत में कर लिया। अब हम पदांत में यहाँ कहाँ से लाएंगे, क्योंकि धातु तो कोई यकारांत है नहीं। जो धातु के अंत में यकार हमें सुनाई पड़ता है धातु पाठ में, उसकी तो इच संज्ञा हो जाती है। तो यकारांत पद कहाँ से लाएंगे हम? तो देखिए एक धातु है कृंच, कृंच धातु है। ये कृंच धातु नोपद नहीं है, ये योपद है। इसकी उपधा में नकार नहीं है, इसकी उपधा में यकार है, यकार है। तो जब हमने कृंच धातु का यमलुगंत धातु बनाया तो बना चोकृंच, और चोकृंच को अदागम किया तो बना अचोकृंच, और अपृक्तताव सा प्रत्यय का हमने लोप किया हल्यादि सूत्र से, तो जो अचोकृंच बचा ये चकारांत पद है, चकारांत पद है। किंतु इसको ना तो चोकु होगा और ना इसको भ्रष्ट भ्रष्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पहले बैठा संयोगांत सिद्ध होगा, वो पूर्व त्रिपादी है। तो यहाँ और चा का संयोग है, तो संयोगांत श्लोपा से चकार का जब लोप ही हो जाएगा तो किसको कुत्व करेंगे? चोकु से किसको शत्व करेंगे? भ्रष्ट भ्रष्ट से चा ही चला गया, तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चा चला गया। अब ये पद जो बन गया, चूंकि धातु यो पद है तो अचो क्री यकारांत पद बन गया। ये यकारांत पद बन गया, ये एकमात्र है, एकमात्र पद बन रहा है यकारांत, जिसके अंत में यहाँ है। तो इस यहाँ को क्या करें?
तो हमने पढ़ा चोकू, तो चा को तो चोकू हुआ नहीं। अब ये जो यहाँ है ये भी तो चवर्ग है, चा तो गया, यहाँ बचा ये भी तो चवर्ग है, चाचा जाजा यहाँ। तो इसको चोकू से हम कुत्थ करेंगे तो चवर्ग का पंचम था, तो ये हो जाएगा कवर्ग का पंचम। तो अचोक्रुंग ये बनेगा। इस प्रकार पदार्थ में आने वाले चवर्ग के स्थान पर होने वाले संधि कार्यों का हमने विचार पूरा किया। अब हमको पदांत में आने वाले तवर्ग का विचार करना है और पदांत में आने वाले ऊष्म वर्णों का विचार करना है। ये सारा कार्य हम अगले व्याख्यान में करेंगे। इस व्याख्यान में एतावदेव।